अपने पसंदीदा धारावाहिक के ऐसे ही रोजाना अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड इस तरह शुरू होता है कि अरमान सुंदर का सच रिकॉर्ड कर रहा होता है। सुंदर कहता है कि पिछले 6 सालों से वह इस रिसोर्ट का संचालन कर रहा था। यह जगह बंद होने वाली थी, पर उसने कड़ी मेहनत करके इसे बचा कर रखा। कावेरी नाराज होकर कहती है कि उसे उसकी रिसोर्ट की प्रेम कहानी नहीं सुननी, बल्कि यह जानना है कि नए मालिकों के आने के बाद उसने क्या किया। अरमान और अभीरा कावेरी को बताने की कोशिश करते हैं कि उसका मेकअप पिघल रहा है। अभीरा बबल गन से कावेरी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, पर सफल नहीं होती। अरमान उसका मजाक बनाता है। कावेरी को गर्मी लगती है। अरमान डांडिया से उसका ध्यान खींचने का प्रयास करता है, पर वह भी नाकाम रहता है। इस पर अभीरा हंसकर उसे चिढ़ाती है। मायरा कहती है कि कोई और तरीका अपनाओ। अरमान पेपर बॉल फेंकता है, जो जाकर सुंदर से टकराती है। सुंदर घबरा जाता है। कावेरी का ध्यान उनकी ओर जाता है और वे इशारा करके बता देते हैं कि उसका मेकअप बह रहा है। कावेरी घबराकर कहती है कि अब तो मुश्किल में फंस गए। सुंदर हैरान रह जाता है। कावेरी तुरंत संभलकर गुस्से में बोलती है कि जिसने हमारी बात नहीं मानी, वह सब खत्म हो गया। वह सुंदर से सच बताने की मांग करती है। कावेरी हवा लेने के बहाने सुंदर के पीछे जाती है। सुंदर डरते हुए आंखें खोलता है और सोचता है कि शायद भूत चला गया है। तभी कावेरी पीछे से उसे डराती है। सुंदर सच्चाई स्वीकार करता है कि पहले यहाँ के मालिक विदेशी थे, जिन्हें टैक्स नियमों का पता नहीं था, और उसने इसका फायदा उठाकर पैसों की हेराफेरी की। उसके बाद जब नए मालिक आए तो उसने सोचा कि उन्हें भी धोखा देकर भगा देगा, लेकिन उन्होंने उसकी चोरी पकड़ ली और उसे नौकरी से हटा दिया। सुंदर बताता है कि उसने बदला लेने के लिए सबको यकीन दिलाया कि यह रिसोर्ट प्रेतात्माओं से ग्रस्त है। डांडिया नाइट में संगीत उसी ने बदला था। यह सुनकर अभिरा हैरान रह जाती है। सुंदर आगे कहता है कि उसका उद्देश्य उन तीनों को डराकर भगा देना था, ताकि रिसोर्ट दोबारा उसके हाथ आ जाए। यह जगह भूतिया नहीं है। यह जानकर अरमान और अभिरा खुश होते हैं। तभी सुंदर आंखें खोलकर कावेरी को देख लेता है और उसे समझ आता है कि उसके साथ चाल चली गई है। वह गुस्से में आ जाता है। कावेरी जवाब देती है कि वे धोखेबाज को ही धोखा दे रहे थे। सुंदर भागने लगता है, पर तीनों मिलकर उसे रोक लेते हैं। सुंदर कहता है कि उसे फोन दो, ताकि वह अपनी सच्चाई मिटा सके। अरमान फोन कावेरी की ओर फेंक देता है। सभी लोग फोन छीनने की कोशिश करते हैं। सुंदर भी फोन पाने की कोशिश करता है। तभी मायरा फोन गीतांजलि को पकड़ा देती है। अरमान मैनेजर को पकड़ लेता है और गीतांजलि से भागने को कहता है। गीतांजलि समझ नहीं पाती। कावेरी उसे भागने की सलाह देती है। गीतांजलि कावेरी को भूत के रूप में देखती है और डर कर बेहोश हो जाती है। सुंदर अपने पैर से फोन तोड़ देता है। अभीरा चौंक जाती है। सुंदर खुश होकर कहता है कि अब वे लोग फूड फेस्टिवल में मिलेंगे। वह वहां से चला जाता है। मायरा कहती है कि अब क्या करें। सब लोग परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह पुदार हाउस में मनीषा बताती है कि उसने कियारा को इसलिए वापस लाया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अकेली रह गई तो कोई गलती कर बैठेगी। सब लोग खुश हो जाते हैं। क्रिश कहता है कि उसे पहले से विश्वास था कि मनीषा कियारा को वापस लाएगी। काजल पूछती है कि वह इतने दिन कहाँ थी। कियारा और मनीषा आश्चर्य में पड़ जाती हैं। तान्या बात को संभालते हुए कहती है कि जब कियारा की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तब आराम से सब पूछा जाएगा। काजल कहती है कि वह कभी भी उनसे बात कर सकती है और वे उसकी हर बात समझेंगे। मनीषा भी कियारा को भरोसा दिलाती है कि वे सब उसके साथ हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। विद्या तुरंत उसकी पसंद का भोजन बनाने का निर्णय लेती है। सब वहां से चले जाते हैं। तभी कियारा को संदेश आता है कि उसके घर के बाहर ड्रग्स लेकर कोई व्यक्ति खड़ा है। तान्या पूछती है कि क्या वह ठीक है। कियारा जवाब देती है कि वह ठीक है। दूसरी ओर कावेरी को दुख होता है कि सुंदर का सबूत हाथ से निकल गया। मायरा कहती है कि उनकी माँ भी निश्चित ही दुखी होंगी। तभी अभिरा प्रसन्न होकर आती है और कहती है कि वे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हैं और इसे अवश्य जीतेंगे। जीतने के बाद भूत की अफवाहें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद अभिरा
मायरा और कावेरी को अलग अलग काम बांट देती है। अरमान अभीरा से पूछता है कि वह क्या करे। अभीरा कहती है कि सर, आप हमारे मेहमान हैं। अरमान हैरान रह जाता है। अभीरा उसे जाने के लिए कहती है। अरमान पूछता है कि क्या वे अब दोस्त भी नहीं बन सकते। अभीरा बेचैन होकर उलझन में पड़ जाती है और उसे बाहर भेजने लगती है। तभी अरमान गीतांजलि को आते देखता है। गीतांजलि पूछती है कि वह बार बार उसे अकेला क्यों छोड़कर चला जाता है। अरमान कहता है कि वह यहीं है और उसे कल दादी सा भूत के रूप में मेकअप किए दिखाई दी थीं। गीतांजलि अभीरा पर ताना कसते हुए कहती है,